उस वजह से मेरी बहन तड़पी है, उस वजह से वो भी तड़प। तो मैं वो तड़प उस बंदे में देखना चाहती हूँ जिसको मैंने, मेरी बच्ची को मैंने तड़पते हुए देखा। एक एक सांस मम्मी बचा लो इस टाइम, मम्मी बचा लो इस टाइम। पोती के साथ हुई सन, बेटी के साथ वाई बहनी चाहिए उसमें। शोक संतप्त है सर, जब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा मैं बैठूंगी नहीं। अकेली हूँ लेकिन कमजोर नहीं। रात को 11 बजे बेटी से बात हुई है, लगभग 8-10 मिनट। बस फिर मैंने कहा बेटा सो जाओ, क्या कितनी बार कॉल करोगे? दिन में कई बार कॉल करती थी, मम्मी खाना खा लिया, मम्मी ये कर लिया, मम्मी ये कर लिया, दिन में पता नहीं कितनी बार। सुबह 7:30 बजे मैसेज भी है नॉर्मली, 8:20 पे बेटी के पास भी मैसेज है नॉर्मली, और 8:35 पे मेरे पास कॉल आता है। एक लड़का बोलता है मैं उदेश बोल रहा हूँ और आपकी बेटी जल गई या जला दी कुछ ऐसा, और इस हॉस्पिटल में है। मैंने उसको डांट के धमका, बदतमीज फोन रख। मैंने बेटी को फोन मिलाया, अब बेटी का फोन नहीं मिला तो मुझे घबराहट हुई कि कहीं सच में तो कुछ ऐसा नहीं है। मैंने फिर उसको बार बार कॉल किए, उसने कॉल भी रिसीव किए। तब फिर मैंने कहा एक बार वीडियो कॉल करा दो, और मैंने 4-5 बार लगातार वीडियो कॉल किए, वैसे कॉल किए। तब उसने एक वीडियो कॉल की, छोटा सा वीडियो कॉल कुछ सेकंड का, किसी नर्स के हाथ में फोन था। मेरी बेटी वहां हॉस्पिटल में बिल्कुल जली हुई, बिना किसी, बिल्कुल तिरछी लेटी हुई थी नॉर्मल। और मम्मी मम्मी बचा लो, मम्मी कर दिया मेरा काम, मम्मी बचा लो, बस इतना बोल पाई। ज्यादा फिर उन्होंने फोन कट दिया। उस समय उसकी कोई ड्रेसिंग नहीं थी। अब एक बार अगर वो झुलसी है, जली हुई, तो जली हुई बच्ची इतनी शांति से कैसे पड़े रह सकती है? अस्पताल में आपने जानकारी की, कौन से अस्पताल में इलाज चल रहा था, और जब आप पहुंचे तो क्या अस्पताल ने, प्रशासन ने पुलिस को इत्तला दी थी? उन्होंने कहा, मैंने उनसे बार बार पूछा तो उन्होंने कहा हमने फोन कर रखा है। बाकी जब हम इतनी दूर से पहुंच सकते हैं, इतना लंबा सफर 200 किलोमीटर की दूरी तय करके, तो क्या वो वहां नहीं आ सकते? मैंने ऑनलाइन सर्च करके थाने के नंबर निकाले, उस सदर थाने में गया। सदर थाने वाले, मैंने कहा सर मेरी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हो गया, मैं ऐसे ऐसे आई। उन्होंने बड़ा रूडली बोला तो हम क्या करें, ये हमारे उस अंडर में नहीं आता, जिसके अंडर में आता है वहां बात करो। फिर मैंने उन प्रशासन वहां जो थे उनसे पूछा, मेरी बात करा दो कैसे भी कर। बोले मैडम ऑनलाइन नहीं हुई है। तो मैं ऑनलाइन कर, जब रूल है तो ऑनलाइन करो, और नहीं करते तो मेरी तो बात करा दो। जैसे तैसे बड़ी जिद करके उन्होंने मुझे नंबर नहीं दी, मेरे नंबर लेके उनको दिए। जब 2 महिलाएं, बिल्कुल हम लास्ट मोमेंट पे निकल रहे थे, बस 5 मिनट की, तो वो आई। फिर उन्होंने पूछा भी क्या क्या, तो मैंने कहा मैडम ऐसी ऐसी स्थिति है और आप इतने लंबे समय से नहीं पहुंच पाए हो। मैं कहा मेरी बेटी के फोन पे फोन जा रहा है, लड़के का तो स्विच ऑफ है, तो उसको तो सर्च करो। उसको भी कोई अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। कितनी देर तक आप हिसार में सोनी अस्पताल में रखे, और फिर आपने क्या बच्ची को रेफर करवाया? 1.5 घंटे के लगभग, और रेफर कराया। मैंने कहा डॉक्टर से बात करा, तो बोले नहीं हो सकती, अभी ओटी में आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा। हम पुलिस और ओटी के चक्कर में 1.5 घंटा वहां रुकी थी, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं। आपकी बच्ची दिल्ली में आगे की तैयारी कर रही थी, तो हिसार कैसे पहुंची, ऐसी कोई जानकारी या किसी अपहरण या दूसरी चीजों का? हाँ सर, जो नाम लिया उस लड़के पे मुझे डाउट है। मैडम, अस्पताल प्रबंधक से आपने पूछा हो कि बेटी को यहाँ पे किसने एडमिट कराया? मिला ही नहीं, किसी ने कोई बात ही नहीं बताई। अच्छा, अब आपने इस मामले की जयपुर एसएमएस में बच्ची का इलाज चला और बच्ची ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। निश्चित तौर पे यह बहुत बड़े शोक की बात है, और एक माँ के नाते तो आप पे बहुत बड़ा दुख बीता है। बावजूद इसके आपने वहां पर हिम्मत जुटा करके 0 एफआईआर दर्ज करवाई। क्या उन्होंने आपको आश्वासन दिया, आगे क्या कार्रवाई आप सरकार से, प्रशासन से, राजस्थान सरकार से और हरियाणा की सरकार और प्रशासन से, पुलिस से चाहते हैं? मैडम सर, मैंने अपनी बच्ची को, सिंगल मदर हूं मैं उसकी, उसके पिताजी जो वो 1.5 साल की थी तभी एक्सपायर हो गए थे। बड़ी मुश्किल से पाला पोसा है और इस मुकाम पे पहुंच गई। उसकी एमबीबीएस भी हो गई पूरी, इंटेलिजेंट थी, उसका आहार व्यवहार इतना सोबर था, इतना सेवा भाव थी। किसी भी बुजुर्ग को या घर में कोई भी, सबको नहलाना धुलाना, काम में काज में, डॉक्टर होने के बावजूद भी उसको दूध निकालना चाहे, घर के कोई काम करा लो, हर चीज में परफेक्ट है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और मैं इस चीज को बता नहीं सकती क्या फील करूं मैं। तो अगर मेरे दिल की पूछो तो मैं वो तड़प उस बंदे में देखना चाहती हूँ जिसको मैंने, मेरी बच्ची को मैंने तड़पते हुए देखा, एक एक सांस के लिए, पल के लिए। मम्मी बचा लो,
वो शब्द मेरे दिल दिमाग में गूंज रहे, मम्मी बचा लो। मैडम सोर्सेज ये कह रहे हैं कि बच्ची अगर सुसाइड अटेम्प्ट करती है तो कहीं ना कहीं वो बाल भी उसके जलते, लेकिन सर उसके बाल नहीं जले हुए थे, उसकी बैक साइड नहीं जली हुई थी, उसके पैर नहीं जले हुए थे, नीचे से पैर बिल्कुल साफ थे और उसकी हिस्सा नहीं जला हुआ। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है अटेम्प्ट टू मर्डर था, क्योंकि हमने मर्डर किया है निश्चित रूप से। स्टैबिंग भी की गई थी, पेट में चाकू के घाव भी मिले। वो वहां डॉक्टरों ने बताया, मैंने तो वो कि यहाँ ड्रेसिंग हो गई थी जाने से पहले, हमने इस बारे में कुछ नहीं पता, जब वहां उन्होंने ड्रेसिंग की तो उन्होंने बताया डॉक्टर। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है ये अटेम्प्ट टू मर्डर है? मर्डर किया है बिल्कुल मेरी बेटी का। मैडम जिसका फोन आपके पास आया, क्या आप उनको पहचानती हैं? पहले नहीं पहचानती थी, कल पता चला है कि वो उसके आधार कार्ड वगैरह सारे देखे कि वो हमारे यहाँ जो पड़ोस में इसके ताउन की रिश्तेदारी में। कहाँ रहता है वो लड़का? सर हिसार में जॉब करता है वो, कोई यूनिवर्सिटी में कोई बाबू वगैरह है, इतना ही पता चल पाया मुझे। मैं तो यही सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, उस दरिंदे को जितनी सजा दी जाए उतनी कम, ऐसी दो कि कम से कम और बेटी पे इस तरीके के ना, वो बेटी मेरी नहीं आप सबकी है। क्या किसी प्रकार का कोई आश्वासन आप तक पहुंचा है पुलिस की तरफ से? अभी तक कोई स्थानीय नेताओं की तरफ से? अभी तक किसी से कोई नहीं हुआ सब तक। अगला कदम क्या होगा मैम आपका? सर जब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा मैं बैठूंगी नहीं। अकेली हूं लेकिन कमजोर नहीं, बेटी गई है लेकिन इतनी हिम्मत रखती हूँ कि मैं अपनी बेटी को न्याय दिलाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे कहीं तक भी जाना पड़े। मैडम हिसार से जयपुर तक लगभग 4-5 घंटे का रास्ता था, उस बीच आपकी और आपकी बेटी के बीच में कोई छोटी मोटी बात हुई, बस इशारा किया हो? इशारा मम्मी बचा लो, इस टाइप में मम्मी बचा लो, मम्मी बचा लो। जयपुर के डॉक्टरों ने क्या बताया कि किस तरह के घाव है, किस तरह की जलन है, मतलब कुछ बताया होगा इस तरह उस की? समय मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी, जो वो बोल रहे थे उसकी हाँ में मिला रही थी। डॉक्टर क्या हुआ है, घर में हुआ है, बाहर हुआ है? मैं कहा सर ठीक है क्योंकि मेरा बस एक ही उद्देश्य था कि बेटी को अभी ट्रीटमेंट मिल जाए, बच जाए। आपकी एफआईआर के बाद आपकी ऑन रिक्वेस्ट एसएमएस ने बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया? जी बिल्कुल कराया सर, वहाँ उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। दिया। रिपोर्ट आपके पास आई है? नहीं अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। अब छोटी बहन है भावना की, बड़ी बहन के साथ में जो कल तक आपके साथ हंसती खेलती थी आज इस दुनिया में नहीं है। जिसने भी मेरी बहन के साथ ये किया है उसको वही सजा मिलनी चाहिए। जिस वजह से मेरी बहन तड़पी है उस वजह से वो भी तड़पना ही चाहिए। कभी आपको लगा हो बड़ी बहन ने, भावना ने आपको कुछ ऐसा बताया हो जिससे उसको कभी ऐसा लगा हो कि वो कुछ गलत हो रहा है उसके साथ में, या फिर कोई उससे मेंटली हैरेसमेंट कर रहा है या किसी भी तरह से? जी नहीं सर। क्या आपकी मांग क्या है पुलिस से और प्रशासन से हरियाणा के, क्योंकि घटना हिसार में हुई है, तो क्या डिमांड है आपकी? कि जो हो लीगली और सही तरीके से हो। बेटा आपकी भावना से अंतिम बात कब और कितने बजे हुई? घटना से पहले कितने बजे आपसे बात हुई? मेरी 23 को रात में 9:54 के आसपास हुई थी। वीडियो कॉल हुआ था या सीधी? नॉर्मल कॉल। तो उसमें उसकी आवाज में कुछ फर्क लग रहा हो, क्योंकि आप तो बहुत नजदीक उसके जुकाम हो रखी जी। कुछ बताया हो आपको कि कोई घटना है कि नहीं? नहीं कुछ नहीं। सुबह 8:20 के ऊपर भी आपके पास मैसेज था? जी सर। उसमें क्या था? उसमें मैंने उससे पूछा था, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी डाउन थी, तो मैंने उससे पूछा था कि उठ गई और तबीयत कैसी है। लेकिन 24 तारीख को आपसे बात थ्रू व्हाट्सएप ही हुई है, कोई कॉल नहीं हुआ, तो ये कहना कि फोन ये जवाब भावना ही दे रही थी, क्या आपको नहीं लगता भावना के लैपटॉप गायब है, फोन गायब है? आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कोई और आदमी भावना बन के आपसे बातें कर रहा हो सकता है। तो अभी तक बहन के लैपटॉप वगैरह भी बरामद नहीं हुए हैं। भावना की क्या क्या चीज थी उनके पास में, जैसे लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कपड़े भी थे, बुक्स भी थी, कोई और दस्तावेज, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। नहीं, इलेक्ट्रिक गैजेट्स में क्या क्या था भावना के पास में? लैपटॉप, आईपैड एंड फोन। लैपटॉप, आईपैड एंड फोन। बेटी मेरे साथ रहती। हाँ जी बेटी मेरे। जी क्या आप भावना के साथ में जो हुआ है आपकी क्या चाहते हो आप? मैं बात चाहती हूँ जो मेरी पोती के साथ हुई से न बेटी के साथ वही रहनी चाहिए उस लड़का के साथ। लड़का है कौन है क्या ना है, तो मेरी बेटी के साथ घटना हुई से वही घटना उस बच्चों के साथ होनी चाहिए। मैं यह चाहती हूँ। मेरी बेटी
आपकी पोती का स्वभाव कैसा था? मेरे पोते को स्वभाव तो मैंने घुसे पूरा गांव में बुझ लो, इलाका में बुझ लो, मेरे पोते का सा स्वभाव का नहीं। सोना का काई लाग जाए, मेरे पोते का काई नहीं। मेरा हाथ से पालोड़ी से 1.5 साल की, मैं बर्दाश्त भी कर दो, कैसे करूं मुन्नू बताओ। 1.5 साल की पालोड़ी से मैं पोती करके नहीं पाई, मैं बेटा करके पाली, तो मैं पोता कट्टू नहीं लागन दी। माँ जी, बहुत बड़ा दुख है आपका। अभी मेरा- कोई नेता, कोई पुलिस या कोई प्रशासन आपके पास में आया है आपको सांत्वना देने के लिए? देखो जी, लग कोई मेरे पास नहीं आया है, ठीक है। और मैं चाहूँ चाहे मैं ललामी में चली जाऊँ, पर उन्हें मैं छोड़ना नहीं चाहिए।